हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि अगस्त 2022 के हैं। यानी कि जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ जो करंट अफेयर है वहाँ CGPSC है, CG व्यापम है, सब इंस्पेक्टर है, ADO का है या फिर टीचर का जो भी एग्जाम होने वाला है, जो आने वाला समय में जो एग्जाम होने वाला है, तो उसके आधार पर बनाए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो छत्तीसगढ़ में जो करंट अफेयर चल रहा है, यानी कि जो न्यूज़ में आता है या फिर इंटरनेट के माध्यम से आता है, तो उसको मैंने जो है सभी को कलेक्शन किया है। तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री PDF मिल जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो जो बहुत दिनों बाद आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने, यानी कि जो भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि 10,000 टीचर भर्ती होना है। तो ये तो होगा ही, लेकिन कब होगा ये फिक्स नहीं है, लेकिन होगा, है ना। और जो अभी सब इंस्पेक्टर का अभी जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है तो ये भी होगा। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। और एक चीज़ हमेशा आप लोग याद रखना, छत्तीसगढ़ का कभी भी एग्ज़ाम होता है या सेंट्रल का कभी भी एग्ज़ाम होता है, उसमें करंट अफेयर पिछले 1 साल का आपको याद करना है ना। पिछले 1 साल का याद करना है, वही करंट अफेयर के रूप में हमेशा पूछे जाते हैं। चलते वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था तो इसका आंसर जो है बहुत लोगों ने गलत दिया है ना। तो इसको आप समझना। पहले प्रश्न क्या बोला था कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही में से एक नहीं है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? भारत देश में है, ऊपर नेपाल के पास, है ना। तो उसको फतह करने वाले इसमें से एक नहीं है। 4 ऑप्शन दिया था, नैना सिंह ठाकर, राहुल गुप्ता, सविता धपवाल है और चित्रसेन साहू। तो लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर जो है सविता धपवाल दिया है, लेकिन जो कि गलत है। इसका सही आंसर रहेगा चित्रसेन साहू। देखो, इसके बारे में आप लोगों को अच्छा से डिटेल बता देता हूँ। जो नैना सिंह ठाकर है वह जगदलपुर से है, जो कि 2021 में माउंट एवरेस्ट फतह किया है। उसके बाद आता है राहुल गुप्ता, जो कि अंबिकापुर से है और जिन्होंने 2018 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। उसके बाद आता है सविता धपवाल, जो कि भिलाई की रहने वाली है और इन्होंने 1993 में जो है माउंट एवरेस्ट फतह किया था। लेकिन चित्रसेन साहू ने अभी तक जो है माउंट एवरेस्ट फतह नहीं किया है। इन्होंने जो है यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे माउंट एल्ब्रुस फतह किया है। माउंट एल्ब्रुस को फतह किया है, ना कि माउंट एवरेस्ट को। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा चित्रसेन साहू आएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौमूत्र की खरीदी किस गांव से प्रथम खरीदी की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो भी योजना है वहाँ जो मुख्यमंत्री है वह अपने अपने क्षेत्र से ज़्यादातर प्रारंभ करते हैं। जैसे कि इससे पहले मुख्यमंत्री रमन सिंह था, तो ज़्यादातर योजना का जो प्रारंभ है वहाँ राजनांदगांव के एरिया से करता था। इसी तरह से जो भूपेश बघेल है वहाँ पाटन क्षेत्र के अंतर्गत से हैं, है ना। तो इसी जो क्षेत्र है इसी पर जो है ज़्यादातर योजना यहीं से जो है प्रारंभ करती हैं। तो प्रश्न क्या बोला गया है कि जो गौमूत्र की खरीदी है वहाँ प्रथम खरीदी किस गांव से या फिर ग्राम से की गई है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? करसा। देखो, इसके बारे में मैंने टिप करके कुछ लिख भी दिया है। यह जो है पाटन ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जिला दुर्ग में है। कौन सा गाँव है? करसा गाँव है। यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र है, पाटन विधानसभा क्षेत्र कौन है इसका? भूपेश बघेल है, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और जो इस योजना का जो प्रारंभ किया गया है गौमूत्र जो कलेक्शन करने का, वहाँ समय है 28 जुलाई 2022 को, जो कि हरेली त्यौहार के दिन से है। और इससे पहले जो कि गोबर खरीदी का जो कार्यक्रम भी किया था वहाँ हरेली त्यौहार से ही किया गया था। देश का पहला राज्य है जो कि गोबर और गौमूत्र की खरीदी करता है। गौमूत्र कितने में है? 4 रुपये के लीटर के हिसाब से खरीदी करेगी। और इससे पहले जो है गोबर की खरीदी कितना करता था? 2 रुपये के हिसाब से, लेकिन इसको बढ़ाकर 5 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा हिरन छत्तीसगढ़ के किस जिले में देखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे छोटा हिरन छत्तीसगढ़ के किस जिले में देखा गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में देखा गया है। इसका नाम क्या है? इंडियन माउस डियर है। इसका नाम जो है इंडियन माउस डियर है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जो है इंग्लिश नाम मेसियोला इंडिका इसका जो है इंग्लिश नाम है। और इसका जो लंबाई है वहाँ 57.5 सेंटीमीटर है और इसका वजन सिर्फ 3 किलोग्राम का है। और इसका जो इलाज करने के बाद इसे बैलाडीला की जो पहाड़ी है उसमें छोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने स्थानों के नाम को परिवर्तन के निर्देश जारी किया गया है? अभी हाल ही का घटना है 2-4 दिन पहले का, कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने ऐसे स्थलों के नाम को परिवर्तन किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा 3 स्थानों के नाम पर। देखो, इसका स्थान तो पहले से था ही और उसके जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति है उन लोगों के नाम से ही चलता था, लेकिन सरकार ने क्या किया है कि उसी के नाम पर इसको परिवर्तन कर दिया गया है। कौन कौन से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और 1 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा इसे निर्देश किया गया है, इसे जारी किया गया है। कौन कौन से है? सबसे पहले चंद्रखुरी है। तो चंद्रखुरी जो है माता कौशल्या की जन्मस्थली है, इसलिए अब जो है चंद्रखुरी को माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी कहा जाएगा। और एक है गिरौदपुरी धाम जो कि बाबा गुरु घासीदास का है, इसे कहा जाएगा बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी कहा जाएगा। और एक है सोनाखान, जिसे अब जो है वर्तमान में शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में अभी 3 स्थानों का नाम को परिवर्तन किया गया है, इसका निर्देश जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा है जिन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ तकनीकी हस्तांतरण के लिए अनुबंध किया है? तो देश का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जो कि भाभा परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है इसके साथ तकनीकी हस्तांतरण के लिए अनुबंध किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़ आ जाएगा। 26 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किया है। गोबर से बिजली बनाने के लिए, किसके लिए किया गया है? गोबर से बिजली बनाने के लिए जो अनुबंध है उसमें हस्ताक्षर किया गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और भाभा के बीच, भाभा मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के मामले में छत्तीसगढ़ देश में किस स्थान पर है? तो वन क्षेत्रफल की जो बढ़ोतरी है उस मामले में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है कौन से स्थान पर है भारत देश में? इसका आंसर आ जाएगा 7वां स्थान रखता है। 7वां स्थान रखता है वन क्षेत्रफल के वृद्धि के मामले में। इसका आंसर देख लेते हैं कि 106 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी की है, सिर्फ 106 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी की है। अगर परसेंट में बात किया जाए तो 0.19% की वृद्धि की गई है। प्रथम स्थान की बात करें तो फिर आंध्र प्रदेश आता है जो कि 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है। द्वितीय स्थान पर है तेलंगाना जो कि 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है। और छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है 106 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पहला अंग्रेजी मीडियम कॉलेज किस जिले में प्रारंभ किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्य में पहला अंग्रेजी मीडियम कॉलेज किस जिले में प्रारंभ किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर आ जाएगा रायपुर। रायपुर में पहली अंग्रेजी मीडियम कॉलेज की स्थापना की जाएगी, इसका जो है घोषणा कर दिए गए हैं। देखो, अंग्रेजी स्कूलों की सफलता के बाद छत्तीसगढ़ सरकार स्कूल के साथ साथ कॉलेजों पर भी ध्यान देना प्रारंभ कर दी गई है। तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने अंग्रेजी कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है और उच्च शिक्षा ने इसकी तैयारी शुरू भी कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा बचत के मामले में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान पर है? तो ऊर्जा बचत के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका आंसर आ जाएगा द्वितीय स्थान पर रखता है। द्वितीय स्थान पर ऊर्जा बचत के मामले में रखते हैं। छत्तीसगढ़ जो है ऊर्जा बचत करती है, इसीलिए जो है दूसरे राज्यों को वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है जो बिजली है उसको, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है? ऊर्जा बचत के मामले में छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के परफॉर्मा एविच एंड ट्रेड योजना के तहत राज्य ने 3 वर्ष में करीब 7,850, बहुत होता है ना, 3 वर्षों में 7,850 मेगावाट बिजली की बचत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक जो वाहन नीति है उसको लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ देश में कौन सी स्थान है? इसका आंसर आ जाएगा 4था नंबर, यानी कि 21वें क्रम का है, जो कि बहुत पीछे है। कि इसके साथ ही बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना ताकि 2027 तक सभी नए वाहन पंजीकरण में BEP का 15% का योगदान हो और कार्बन का उत्सर्जन कम करके पर्यावरण सुधार हो सके। एक चीज़ आप लोग नोट करना, जब भी आप रायपुर जाना तो फिर देखना वहाँ पर जो ऑटो है वहाँ अब जो डीजल पेट्रोल के साथ चलता है वह कम है, बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है वह सबसे ज़्यादा है रायपुर में। तो इस चीज़ को आप जरूर नोट करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मोर महापौर मोर द्वार अभियान की शुरुआत किस नगर निगम से प्रारंभ की गई है? तो किस नगर निगम से प्रारंभ की गई है? अभी छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है, तो 14 नगर निगम में से कौन से ऐसे नगर निगम हैं जहां पर मोर महापौर मोर द्वार अभियान की शुरुआत की गई है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? रायपुर। रायपुर से की गई है। यहाँ पर कुछ अतिरिक्त फैक्ट भी देख लेते हैं कि नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने इसे हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया है। यह एक जो है बस के रूप में इसको डिजाइन किया गया है, बस में इसको सुविधा दिया गया है। तो इस जो बस है उसे मंत्री शिव कुमार डहरिया ने इसे हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया है। समय कब है? 27 जून से लेकर 5 अगस्त 2022 तक इसको करना है। अभी जो चल ही रहा है, नगर निगम से जुड़ी आम लोगों की जो समस्या है उसे दूर करना है और साथ ही जो भी अगर समस्या है उसको तत्काल वहीं पर तुरंत इसका निपटान भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख रहे थे रायपुर नगर निगम के अभी महापौर कौन है? श्री एजाज डेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में आलू और टाऊ प्रोसेसिंग केंद्र लगाने की घोषणा की गई है? तो आलू और जो है टाऊ प्रोसेसिंग केंद्र की जो प्रोसेसिंग केंद्र है लगाने की घोषणा की गई है, तो कौन से जिले से की गई है? इसका आंसर आ जाएगा बलरामपुर जिले से की गई है। बलरामपुर के जो कुसमी में है ना, बलरामपुर के जो कुसमी है वहाँ पर आलू टाऊ और मिर्च के फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। और यह जो है भूपेश बघेल जो अपनी जो जन यात्रा है उसी के दौरान वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड या फिर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड पुरस्कार मिला है या फिर जो अवार्ड मिला है वह किस क्षेत्र में दिया गया है? प्रश्न बोलने का मतलब यही है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा? गरीबी उन्मूलन और महिला उत्थान। गरीबी उन्मूलन और महिला उत्थान के क्षेत्र में अच्छे कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार जो है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ सहित जगदलपुर और कोरबा के 2 महिला स्व सहायता समूह का चयन किया गया है। 12वां क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या जाएगा? डॉक्टर उमेश कुमार मिश्रा। डॉक्टर उमेश कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। और जो नियुक्ति है वहाँ राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अभी राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके है। राज्य में 15 निजी विश्वविद्यालय एक समान अधिनियम द्वारा संचालित है। इंपॉर्टेंट क्या है? 15 निजी विश्वविद्यालय, इसको याद रखना। राज्य में अभी 15 निजी विश्वविद्यालय एक समान अधिनियम से संचालित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना में छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गर्व की बात है। तो छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी महिला है जो कि भारतीय थल सेना में प्रथम महिला लेफ्टिनेंट बनी है? इसका आंसर क्या रहेगा? वंशिका पांडे। छत्तीसगढ़ की है यह वंशिका पांडे। इसके बारे में देखते हैं। यहाँ राजनांदगांव की रहने वाली है। इन्होंने 30 जुलाई को चेन्नई स्थित प्रशिक्षण अकादमी की पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट की पदवी से विभूषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला व युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कब किया गया? तो कब किया गया है? साहित्य कला एवं युवा महोत्सव 2022 का आयोजन है। इसका आंसर आ जाएगा 12 से 14 जनवरी। 12 से 14 जनवरी के बीच किया गया है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, 12 जनवरी को भारत देश में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन है युवा दिवस का प्रेरणा स्रोत? स्वामी विवेकानंद है ना। तो 12 जनवरी से 14 जनवरी के मध्य लोक साहित्य कला व युवा महोत्सव के रूप में मनाया गया है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना एवं सभी विधाओं को लोक कलाकारों एवं साहित्यकारों को एक बड़ा मंच प्रदान करना है। इसके जो नोडल एजेंसी कौन हुए हैं? युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है आपको याद करना बहुत जरूरी है ना। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं खासकर से CGPSC में। अच्छा, एक ये देखना, आप लोग जो है फेसबुक या फिर यूट्यूब यूज़ करते होंगे तो एक जो है डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का एक वीडियो आया था कि छत्तीसगढ़ का जो CGPSC है उसका सिलेबस कैसा रहता है ना। सही बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस रहता है बहुत ही टफ है। अगर आप किसी एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर उसमें फेल हो जाते हो तो फिर तैयारी किस तरीके से करोगे? उसी कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। लेकिन जब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर आएगा, जब नेक्स्ट एग्जाम होगा तो उसमें उससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आता है। इसीलिए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है।
कब कहाँ से क्वेश्चन देते पता नहीं चलता, इसलिए जो है जहाँ से मिलता है ज्ञान वहाँ से अर्जित कर लेना। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत चावल उत्पादन के लिए किस जिला इसमें से शामिल नहीं है, ऐसा प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं व्यापम में या फिर PSC में। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ गया, बोला क्या गया है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से चावल उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा रायगढ़। चावल उत्पादन में राजनांदगांव, धमतरी और जांजगीर चांपा आता है, ना कि रायगढ़। रायगढ़ जो है टमाटर के क्षेत्र में है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जिलों में बहुतायतता से होने वाला एक एक प्रोडक्ट के जरिए ब्रांडिंग करना है। मैंने लिख दिया है यहाँ पर। चावल के क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार है, राजनांदगांव है और धमतरी है। टमाटर के लिए कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, दुर्ग है। महुआ के लिए कोरबा और बीजापुर है। सीताफल के लिए GPM यानी कि गौरेला पेंड्रा मरवाही है और कांकेर है। जेम जेली के लिए रायपुर है। मछली के लिए बिलासपुर है। आम के लिए दंतेवाड़ा है। इमली के उत्पादन के लिए जगदलपुर है। पपीता बेमेतरा है। लीची के लिए सरगुजा है। मूंगफली के लिए जो है बलरामपुर है। काजू के लिए कोंडागांव है और चाय के लिए जसपुर है। गुड़ के लिए कबीरधाम है। दूध के लिए महासमुंद है। चिरौंजी के लिए गरियाबंद है। अदरक के लिए बालोद है और हर्रा के लिए नारायणपुर है और हल्दी के लिए सूरजपुर है। कोदो, कुटकी और ज्वार के लिए सुकमा है। तो जो इसको याद कर लोगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चन आंसर बहुत ही ईजी हो जाएगा। मैंने इसके बारे में कुछ अतिरिक्त पॉइंट भी लिख दिया है। यहाँ जो योजना है वहाँ केंद्र सरकार की योजना है। पूरे देश भर में 728 जिलों को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है, पूरे जिले मतलब पूरे देश भर में 728 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ का 28 जिला शामिल है। छत्तीसगढ़ में हालांकि भी वर्तमान में 32 जिले हो गए हैं, लेकिन 28 जिलों को शामिल किया गया है और 28 जिलों का मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। तो फिर आप लोग जरूर इसको एक बार जरूर देख लेना। और इसके तहत जो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगाने की चिन्हित किया गया है। जैसे कि मान लो जाए यहाँ पर पपीता है। पपीता कहाँ पर है, बेमेतरा। तो बेमेतरा को क्या है, पपीता के क्षेत्र में आगे लाना है और वहाँ पर सूक्ष्म, मध्यम या फिर लघु उद्योग यहाँ पर स्थापित करना है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में झुमका आइलैंड किस जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में झुमका आइलैंड है, वहाँ किस जिले में स्थित है। इसका आंसर आ जाएगा कोरिया। कोरिया जिले में स्थित है झुमका आइलैंड। सरकार द्वारा इस टापू को, क्योंकि छत्तीसगढ़ कोई समुद्री इलाका में नहीं पड़ता है ना, तो यहाँ जो है छत्तीसगढ़ में एक झील है, वहाँ पर एक छोटा सा टापू है। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टापू को पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है। अब यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन बनेगा। झुमका बांध में बना है यहाँ आइलैंड या टापू, है ना। कौन सा बांध है, झुमका बांध में कौन सा है, झुमका आइलैंड है, जहाँ पर इसका जो पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है और भविष्य में इसको जो बाद में बॉटनिकल गार्डन के रूप में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा की संख्या कितनी है, 90 है, प्लस एक एंग्लो इंडियन है ना। उसमें से इसका आंसर आ जाएगा 15 महिला विधायकों की संख्या है। 15 महिला विधायकों की संख्या है। कौन कौन से, इससे पहले तो 13 था ही। उसके बाद जो उपचुनाव हुआ अभी वर्तमान में, जिसमें खैरागढ़ में यशोदा वर्मा और दंतेवाड़ा में देवती कर्मा ने उपचुनाव जीतने के बाद की स्थिति है 15 है। पहले 13 था, अब 2 और बढ़ गए तो 14 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में स्थिर भाव पर GSDP में खनन उत्खनन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2021-22 में योगदान प्रतिशत कितना रहा है। तो कितना रहा है 2021-22 में, जब भी पूछेगा तो इसमें जो है स्थिर भाव आता है और एक आता है प्रचलित भाव। लेकिन जब सरकार यानी कि जब भी क्वेश्चन आंसर पूछेगी जो है कंपटीशन एग्जाम में, उसमें स्थिर भाव को ही पूछता है, प्रचलित भाव को नहीं, स्थिर भाव को ही पूछता है। तो प्रश्न क्या बोला गया है कि राज्य में जो स्थिर भाव है GSDP में खनन और उत्खनन के क्षेत्र में योगदान को पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 10.36%। 10.36% का योगदान रहा है 2021-22 में खनन और उत्खनन के क्षेत्र में। यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप लिख दिया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व खनिज के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है और इससे पहले यानी कि 2020-21 में यहाँ योगदान 17.69% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में स्थिर भाव पर GSDP में मछली उद्योग के क्षेत्र में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मछली जो पालन के लिए नीति बने हैं,
तो उसके हिसाब से पूछा गया है कि जीएसडीपी मछली उद्योग क्षेत्र का योगदान वर्ष 2021 और 22 में योगदान प्रतिशत रहा है। तो कितना रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.27% रहा है। 2.27% रहा है 2021-22 के लिए। लेकिन अब जो है 2022 में इसके लिए एक नीति बनाई गई है। कौन सी नीति है, राज्य मछली पालन नीति को मंजूरी दी गई है, जिससे अब होगा क्या कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है जो राजस्व मिलता है मछली से कितना है, अभी 2.27% है। अब जो है इस बार यानी कि हो सकता है 2023-24 के हिसाब से उसके बाद जो भी आएगा उसमें मछली पालन के क्षेत्र में राजस्व में योगदान इसका ज़्यादा रहे। और इसमें जो है 10 हेक्टेयर वाले तालाबों को 10 साल के लिए के रूप में पट्टे के रूप में देगी सरकार मछली पालन के लिए, और मछली पालकों को बोनस व साथ ही बीज में जो है छूट प्रदान की जाएगी। अगर बीज खरीदने हैं सरकार की तरफ से तो उसको जो है एक निश्चित मात्रा में छूट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वन गमन पर्यटन परिपथ में प्रथम चरण में शामिल स्थल नहीं है। देखो प्रश्न कैसे घुमा के पूछ सकता है। प्रश्न क्या है कि राम वन गमन पथ के जो प्रथम चरण हुए थे उसमें कितने जिलों को मतलब कितने स्थलों को शामिल किया गया था, 9 स्थलों को शामिल किया गया था। तो इसमें ऑप्शन ऐसा भी पूछ सकता है कि किसको नहीं किया गया है, कौन से स्थान है जिसको शामिल नहीं किया गया है। इसमें शामिल कौन सा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, देवभोग को शामिल नहीं किया गया है। कौन कौन से है 9 स्थान हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, छत्तीसगढ़ के ऊपर कोरिया से, सीतामढ़ी जो कि हरचौका कोरिया जिले में है। उसके बाद आ जाएगा रामगढ़ जो कि सरगुजा में है। फिर आएगा शिवनारायण जो कि जांजगीर चांपा में है, नीचे नीचे उतर रहा है यहाँ से। उसके बाद जो है तुरतुरिया जो कि बड़ौदाबाजार में है, चंद्रखुरी जो कि रायपुर में है, राजिम जो कि गरियाबंद में है और सिहावा जो कि धमतरी में है। फिर आ जाता है जगदलपुर जो कि बस्तर में है और अंतिम में जो है राम सुकमा में है जो कि अंतिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलागुड़ी जो कि कला के विकास के लिए उल्लेखनीय पहल है वह किस जिले से संबंधित है। अर्थात कौन से जिले में, छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर कला के विकास के लिए कलागुड़ी की स्थापना की गई है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बस्तर जिले में इसको जो है स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से जो है डोकरा जो कि बेल मेटल, राड आयरन, तुम्बा, काष्ठ, बांस आदि प्राचीन कलाओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए बस्तर जिले में विकसित कलागुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में चिराग परियोजना की शुरुआत किस स्थल से किया गया है। तो कौन से स्थल से किया गया है चिराग परियोजना की शुरुआत है वहाँ, इसका आंसर जाएगा पाटन। मैंने पहले बताया था छत्तीसगढ़ में जो भी योजना है ज़्यादातर संभावना ये रहता है कि भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री हैं वहाँ अपने क्षेत्र से करता है। इससे पहले भी हम लोगों ने देख लिया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाटन आ गया। और जो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि 24 नवंबर 2021 को किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। इस परियोजना को प्रदेश के कुल 14 जिलों के आदिवासी विकासखंड में लागू किया गया है, जिसमें किसानों की आमदनी के अवसर को बढ़ाना है, साथ ही गाँवों में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 में डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किसे दिया गया है। तो राज्य अलंकरण पुरस्कार कब दिया जाता है, 1 नवंबर को दिया जाता है। तो 2021 में जो दिया गया था उसमें से डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किसे दिया गया है, इसका आंसर आ जाएगा श्री मुकेश चौधरी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत पैकिंग हाउस की स्थापना किस जिले में किया गया है। तो इंटीग्रेटेड पैकिंग हाउस की स्थापना जो है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में किया गया है, इसका आंसर आ जाएगा दुर्ग जिले में किया गया है। इसके माध्यम से कृषि व उद्यानिकी उत्पादकों को सुरक्षित भंडारण करना है। इससे आधुनिक मशीनों के द्वारा उत्पादकों को धोने, छांटने, ग्रेडिंग व पैकिंग इत्यादि कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहे हैं ना। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि चंदैनी गोंदा एक सांस्कृतिक यात्रा, प्रश्न क्या बोला गया है, चंदैनी गोंदा एक सांस्कृतिक यात्रा किसकी रचना है। तो इसका ऑप्शन क्या है, जयंत कुमार थोराट, नीलम प्रधानी, परदेसीराम वर्मा, डॉक्टर सुरेश देशमुख। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाना और वहाँ पर जो है कमेंट करके हमको जरूर बता देना। इसका जो क्वेश्चन आंसर है यानी कि इसका जो आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर दूंगा। मैं वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।